Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is limit test of sulfates. ठीक है, तो सल्फेट्स के लिमिट टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पहले ये लिमिट टेस्ट से हमारा क्या मतलब है कि लिमिट टेस्ट ये आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है कि जो हमारा सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पे सल्फेट की बात हो रही है, तो ये सल्फेट जो है वो एक लिमिट अमाउंट में प्रेजेंट है या एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर क्या परफॉर्म किया जाता है, सल्फेट्स का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा किसके बारे में, लिमिट टेस्ट के बारे में। एंड देन हम ये समझेंगे कि लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट जब परफॉर्म किया जाता है तो उसके अंदर क्या केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रही होती है, जिसके रिजल्टेंट यहाँ पर टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस जनरेट होता है। और उसी टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस को हम कंपेयर करके स्टैंडर्ड के साथ ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा लिमिट टेस्ट है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है वो एक लिमिट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है या उससे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। इसके अंदर सबसे पहले हम समझेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। तो लिमिट टेस्ट के अंदर बेसिकली हम दो नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक होता है हमारा टेस्ट और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड, और इस टेस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हमारे टेस्ट की जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा जाएगी तो हमारा बैच कैसा हो जाएगा, फेल। और अगर टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम आएगी तो हमारा बैच कैसा हो जाएगा, पास। ठीक है, तो यहाँ पर बैच के फेल या पास को पता करने के लिए जो टेस्ट की टर्बिडिटी होती है उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। और ये टर्बिडिटी किसकी वजह से आती है, जो हम केमिकल्स या रिएजेंट डालते हैं उनके साथ हमारा सल्फेट रिएक्शन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, पीपीटी या टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ये बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले देखो कि लिमिट टेस्ट क्या है। दैट लिमिट टेस्ट इज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट which are designed to identify and control small quantities of impurities which are likely to be present in the pharmaceutical substance। ठीक है, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है उसके अंदर कौन सी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, उस इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, यानी इसकी क्वांटिटी को पता करने के लिए, क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर क्या परफॉर्म किए जाते हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस तरीके से लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव आपके टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम हमारी इम्प्यूरिटीज को न सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि उनके अमाउंट को भी यहाँ पर जान पाते हैं कि वो कंट्रोल कंडीशंस के अंदर या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे किसके ऊपर, सल्फेट्स की इम्प्यूरिटी के ऊपर। तो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट्स, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सल्फेट हमारे लिमिट क्वांटिटी में प्रेजेंट है या नहीं है। So it is based on the principle that the limit test for the sulfate is carried out on the basis of reaction between the barium chloride and soluble sulfates in the presence of acetic acid or hydrochloric acid. Then the comparison of the turbidity produced by a given amount of the substance is done with a standard turbidity obtained from a known amount of sulfates। ठीक है, तो सल्फेट के लिमिट टेस्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो इस बात के ऊपर बेस्ड होता है कि यहाँ पर जो आपके सोल्यूबल सल्फेट्स होते हैं, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं। ये आपका सल्फेट रहेगा, ये BaCl2 के साथ रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में, एक एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। जो एसिडिक मीडियम या तो एसिटिक एसिड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है या फिर आपके HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से प्रोड्यूस हुआ होता है। तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और इसके रिजल्टेंट आपके क्या बनता है, यहाँ पर रिएक्शन करके बनता है आपके बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड जो है इसमें Ba+2 आयन यहाँ से टूटेगा और ये किसके साथ, सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट यहाँ पर बना लेगा। और साथ में आपके अगर ये आपने
K2SO4 लिया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा साथ में। और इस बेरियम सल्फेट की वजह से यहाँ पर क्या आएगी, PPT यानी कि टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस जनरेट होगी। और इस टर्बिडिटी को या इस ऑप्लेसेंस को हम किसके साथ, स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट की टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी के साथ कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सल्फेट जो है वो एक लिमिट क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है या लिमिट क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको ही आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर सल्फेट्स का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है इसका प्रोसीजर कि एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करते हैं। सो फॉर दिस take 250 ml of nasal cylinder, label one as a test and another as a standard। दो 50-50 ml के नेजल सिलेंडर लेंगे, एक को नाम देंगे टेस्ट और दूसरे को नाम देंगे स्टैंडर्ड। ठीक है, टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, टेस्ट सैंपल के अंदर स्पेसिफिक weight of a compound is dissolved in a water or in a solution is prepared as directed in the pharmacopoeia and then transfer it to a nasal cylinder। पहले आपका जो टेस्ट आपने लेबल किया है नेजल सिलेंडर को, उसको लेंगे, उसके अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट में आप अपना सैंपल लोगे। ठीक है, उसको लोगे जो कि फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग रहेगा और उसमें आप वाटर में आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो, एक स्पेसिफिक सोल्यूशन में डिसॉल्व करके उसको बनाओगे एंड देन उसको नेजल सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर कर लोगे। जैसे कि अपन ने क्लोरीन का लिमिट टेस्ट पढ़ा होगा, उसमें भी सेम चीज ही करते हैं। दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन को बनाने के लिए टेक 1 ml ऑफ 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट दैट इज K2SO4 इन ए नेजल सिलेंडर। ठीक है, तो नेजल सिलेंडर के अंदर हम पहले तो सोल्यूशन बनाएंगे 0.01089% का। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 का सोल्यूशन बनाएंगे, उस सोल्यूशन में से 1 ml लेंगे और नेजल सिलेंडर में उसको ट्रांसफर कर लेंगे। उसके बाद एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दोनों के अंदर 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डालेंगे। देन डाइल्यूट टू 45 ml इन द नेजल सिलेंडर, फिर पानी से, वाटर से, डिस्टिल्ड वाटर से इसको 45 ml तक डाइल्यूट कर देंगे। आफ्टर दैट एड 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट, उसके बाद दोनों में 5-5 ml बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 रिएजेंट हम यहाँ पर डालेंगे। देन कीप असाइड फॉर 5 मिनट, और फिर इसको साइड में 5 मिनट के लिए रख देंगे एंड ऑब्जर्व द टर्बिडिटी, और टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर। क्या कहना चाह रहे हैं कि पहला तो हम लेंगे टेस्ट, टेस्ट को बनाने के लिए हम अपना सैंपल लेंगे, उसको डिसॉल्व करके सैंपल सोल्यूशन बनाएंगे, उसका एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम लेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे, दोनों के अंदर 2-2 ml डालेंगे अपना HCl। ठीक है, फिर उसको 45 ml तक उसमें डालेंगे वाटर, और फिर हम डालेंगे उसके अंदर 5 ml बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और उस रिएक्शन को कंप्लीट होने देंगे। चाहो तो आप यहाँ पर ग्लास रूट से प्रॉपरली स्टीर भी कर सकते हो ताकि रिएक्शन कंप्लीटली हो सके। ठीक है, उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए एक साइड में रख दोगे ताकि प्रॉपरली टर्बिडिटी वहां जनरेट हो जाए, और फिर टेस्ट की टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी से क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ पर कि दिस बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन्स बेरियम क्लोराइड, sulfate free alcohol and a small amount of potassium sulfate। ठीक है, and the turbidity produced in the sample solution should not be greater than the standard solution। If the turbidity produces in the sample solution is less than the standard solution, then the sample will pass the limit test of sulfate and vice versa। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो एक मिक्सचर है बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री अल्कोहल और बेरियम सल्फेट का। ठीक है, और हम ये देखते हैं ऑब्जर्वेशन में, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है उसकी जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो उससे कम है तो वो हमारा सैंपल वहां पर सल्फेट के लिमिट टेस्ट को पास कर जाएगा, लेकिन अगर वो ज्यादा आती है टर्बिडिटी तो वहां पर लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या परफॉर्म किया जाता है, सल्फेट्स का लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो ये HCl करता क्या है, दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज टू मेक द सोल्यूशन एसिडिक
ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सोल्यूशन को एसिडिक बना देता है, जिससे रिएक्शन कंप्लीटली और रैपिडली होती है। सेकेंड है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 is used to increase the sensitivity of the test by giving an ionic concentration in a reagent. Alcohol has to prevent the supersaturation. ठीक है। सेकेंड है कि जो पोटेशियम सल्फेट है K2SO4 है, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं, जो क्या करता है कि रिएजेंट के अंदर जो आयोनिक कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, तो वहां पर आयोनिक कंसंट्रेशन वहां पर इंक्रीज करता है। ठीक है। और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके जो रिएक्शन है उसकी सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है। ठीक है। तो पोटेशियम सल्फेट क्या करेगा, रिएक्शन में आयोनिक कंसंट्रेशन दे करके टेस्ट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। और अल्कोहल क्या करता है, इसके अंदर आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल भी डाल सकते हो, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हम यहाँ पर बेरियम सल्फेट रिएजेंट डालते हैं, जिसके अंदर सल्फेट फ्री अल्कोहल भी होता है। ठीक है। और ये अल्कोहल क्या करता है, सुपर सैचुरेशन होने से रोकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बात हुई किसके बारे में, बेरियम आपके सल्फेट्स की लिमिट टेस्ट के बारे में। तो हमने यहाँ पर लिमिट टेस्ट डिस्कस किया है सल्फेट्स का। तो इसी तरीके के कंटेंट के लिए जुड़े रहें बीएसपी फार्मेसी के साथ। थैंक यू।